हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, चलो। तो हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक से 11th में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स के, स्पेशली फिजिक्स के, ओके, वो सारे बेसिक साइंस को मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक फिजिक्स को पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से अगर आप इन टॉपिक को अगर कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। ओके, उस कड़ी में मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखाए थे, जैसे साइंटिफिक नोटेशन, एसआई प्रीफिक्सेस, ओके, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो वो सभी 7-8 टॉपिक मैंने लिखाए थे वो, और उसका मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, जो फिजिक्स के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का जो उस कड़ी में पहला टॉपिक है हमारा, वो पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ओके, वैज्ञानिक संकेत। आप कहो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो ये टॉपिक पहला टॉपिक है। हैशटैग मैं इसको 01 कर दे रहा हूँ। ओके, ये पहला टॉपिक अपना है, मैं सबको एक एक करके बनाऊंगा। हैशटैग 01। ओके, आप सुनो। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का थोड़ा डर खत्म करता हूँ, मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक बताता हूँ। हो सकता है आप पहले से जानते हो। ओके, ये भी हो सकता है कि आप नहीं भी जानते हो, तो जो जानते हो उनके लिए भी अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो उनके लिए भी अच्छी बात है। तो नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक कैलकुलेशन। और ये जो मैं बता रहा हूँ मैथ का, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब वीडियो पूरा देखना, वीडियो कभी छोड़ के मत देखना, वीडियो को भगा के मत देखा करो। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अगर थोड़ा वीडियो बड़ा भी होता है ना मेरा, मैं लेकिन पूरा पढ़ाता हूँ उसमें। हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप कंसेप्ट बेकार नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो 2-2 मिनट में वीडियो टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियो और मेरे वीडियो में फ़र्क हो जाएगा आपको। ओके, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो, लेकिन लंबा थोड़ा सा बनेगा, 15-20 मिनट वीडियो बन जाए, 20 मिनट का वीडियो बन जाए, देख लेना। बाद में फिर रिवीजन करने के लिए चलोगे ना, तो फिर आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। सो डोंट वरी। चलो, तो ये पहला 11th का ये टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। चलो, बेसिक कैलकुलेशन क्या है? ओके, इसमें सिंपल मैथ्स है। जैसे बताओ, मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, एक नंबर है 4। आप जानते हो कि एक नंबर 4 है, इस 4 की क्या खास बात है? आप लोग जानते हो कि हर नंबर के पावर में कितना होता है? एक। एक छिपा होता है, हिडन होता है, कि किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, हिडन है, वो छिपा हुआ है। ओके, फिर उसके डिवाइड में एक है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ये भी हिडन है। उसी तरह 4 के डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल इस्तेमाल करते हो तो 4 के बाद डेसिमल है, ये भी हिडन होता है। 3 बातें आपको समझनी है कि 4 का पावर, कोई भी नंबर का पावर कुछ नहीं है, इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि उसका पावर 1 है। ओके, और अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, ओके, तो समझो कि उसके नंबर के नीचे 1 है। अंडरस्टूड है ये? ओके, और अगर कोई नंबर है और उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, उसका डेसिमल एक होता है, उसका एक अपना डेसिमल होता है जो कि राइट होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ। तो ये अब ये समझ में आ गया, डेसिमल है। अब कुछ कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। जैसे मैं बोल दूँ कि ये तो क्लियर होगा ना कि कोई जैसे नंबर 5 है, 5 के पास एक डॉट है, डॉट यानी कि डेसिमल, दशमलव जिसको बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोल दूं कि 6 है, 6 का एक डॉट है, माने हर नंबर के बाद एक डेसिमल छिपा होता है। अंडरस्टूड है? ओके, ये डेसिमल, इसको बोलते हैं 6 पॉइंट। अब कुछ भी हो सकता है, 6.0220, 6.033। तो इस टाइप का जो बात है मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, और मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल लास्ट में क्वेश्चन सब करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल में आपको हेल्प हो। ओके, आज जिन बच्चों को डेसिमल से डर है वो खत्म हो जाएगा आज के बाद। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, मैं पहला आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। आप कहोगे सर ये कौन बड़ी बात है सर, इतना आसान है लेकिन अगर ये आपको आता है, मुझे पता है आता है, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन समझने में आसान कर देगा। ओके, इजी कर देगा। तो रिलैक्स होकर सुनो। तो क्या करना है कि डॉट, यहाँ पे 4 के पास डॉट है। ओके, डॉट है, आपको मालूम है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 होगा। कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, कौन तीर मारने वाली बात है ना? चलो कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं कि मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होगा, ये तो क्लियर है। ओके, लेकिन डॉट कहाँ पे बैठाऊंगा, ये डेसिमल कहाँ बैठाऊंगा? तो देखो क्या करना कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करो, कितने जीरो जिससे मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 3 जीरो बैठाओ इस पे। ओके, और डॉट बैठा दो यहाँ पे। आपको सर ये क्या हुआ, क्या हुआ? ये हुआ कि 4 वन जब 4, 4000 हुआ। डेसिमल को यहाँ 3 जीरो था, तब डेसिमल को 1 2, यहाँ पहले डेसिमल यहाँ था, यहाँ डेसिमल था, यहाँ से यहाँ खिसकाओ 1 2 3, 3 पोजीशन आगे खिसकाना पड़ा। डेसिमल को 3 पोजीशन आगे खिसकाना पड़ा। ओके, शिफ्ट करना पड़ा। ओके, 3 पोजीशन, ये समझना बहुत जरूरी है कि डेसिमल जो है वो 3 पोजीशन आगे खिसका है। ओके,
क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 जीरो होगा तो डेसिमल को मल्टीप्लाई करने में आपको राइट खिसकाना पड़ेगा। तो आंसर तो 4000 आया। आंसर आप इसको सिंपली बोल सकते हो 4000 है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समझ में आया होगा आपको कि डेसिमल को मैंने राइट खिसकाया, 3 पोजीशन तक डेसिमल को खिसकाया। अब नंबर 2 सुनो, अब क्वेश्चन में बोल दो कि 4/1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे? 1000 से आपको डिवाइड करना आता है, पता है आपको कैसे क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, 425 ले लेता हूँ, 425 चलो 425। ओके, अब यहाँ पर ये 1000 से डिवाइड करना है इसको, आपको पता है क्या करते हो, सॉरी। ओके चलो, ये 425 है, इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो आपको ये भी पता है, आपको करने आता है। कहोगे सर आंसर तो इसका ये हो गया, कुछ नहीं है सर, 3 जीरो है, 3 जीरो बैठा देंगे पीछे, तो 425 और डेसिमल बैठा देंगे यहाँ बैठा देंगे, जीरो आंसर लिख देंगे। लेकिन आप गौर करो कि जब डिवाइड कर रहे हो 1000 से ना, तो अभी बताओ ये 425 है, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर के पहले राइट में डेसिमल होता है, हिडन होता है, तो डेसिमल यहाँ पे होगा, हर डेसिमल यहाँ पे, हाँ कोई भी नंबर, ये 425 एक नंबर है, उसके जस्ट पहले हिडन एक डेसिमल है। अब इस डेसिमल को क्या किया गया है कि एक दो कितने जीरो थे, 3 जीरो इधर करके 3 डिजिट 3 पोजीशन इधर डिस्प्लेस करो, माने कि उसको शिफ्ट करो, तो 1 देखो 1 क्या था, यहाँ पर डेसिमल था, तो 1 2 3 यहाँ पे खिसका, ठीक है, ये यहाँ पे खिसका, क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो 3 डेसिमल इधर खिसक गया, आंसर आया तुम्हारा 0.425 0.425 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, या 0.425। डेसिमल के बाद हर अंक को जुदा जुदा करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो 0.425 ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना कि 0.425, कभी नहीं, 0.425 ये तरीका होता है पढ़ने का। ओके, ये समझ में आ गया? तो देखो मल्टीप्लाई किया आपने 10 के पावर 3 से, ये 10 का पावर 3 है, ओके, ये 10 का पावर 3 है, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई, मैंने 1000 के बदले में 10 का पावर 3 भी लिख सकते हो, पता है आपको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखो प्लस पावर था, ओके, प्लस पावर था, आपको ध्यान से सुनना, तो ये आप क्या कर दिया मैं आपने कि ये आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और डेसिमल खिसका दिया, किधर, डेसिमल यहाँ पर था, 4 के बाद डेसिमल था, 3 जीरो बैठाकर डेसिमल आगे खिसका दिया, राइट खिसका दिया। और जब देखो यहाँ पर क्या था, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, ये तो या तो ऐसे लिखा जाए या तो ऐसे लिखा जाए, या तो यहाँ पर ध्यान देना, इसी से आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखो, पूरा बात को समझो। उसके बाद 425 था, ये 1000 है ना, 1000 जो है वो आपका 10 का पावर 3 था, 10 का पावर 3, 1000 को लिख सकते हो 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 ऊपर ले जाओ, आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, ओके, ये पता होगा शायद, ओके, माइनस हो गया। अभी देखो कि ये -3 था, अब बताओ प्लस पावर था तो डेसिमल किधर खिसका, देखो डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, तो आंसर क्या लिखा आपने 0.425, तो डेसिमल किधर खिसका, 1 2 3 पोजीशन इधर खिसका। तो देखो प्लस पावर से मल्टीप्लाई किया, प्लस पावर से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल किधर खिसका, राइट, और माइनस पावर से मल्टीप्लाई किया, माइनस पावर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप डिवाइड कर रहे हो, कभी भी माइनस 10 का पावर -3 है, 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -6 है, ओके, तो 10 टू द पावर -4 पावर में माइनस है, तो इसका मतलब तुम डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड करने में केस में क्या होगा, नंबर आपका करोगे छोटा करोगे, 425 छोटा होगा, छोटा तभी होगा जब डेसिमल को आप लेफ्ट खिसकाओगे, लेफ्ट, और जब प्लस पावर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर बड़ा होगा, तो नंबर बड़ा होगा तो आप डेसिमल को राइट शिफ्ट करोगे, खिसकाओगे। क्या समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही चीज यहाँ पर होता है। अब मैं एक बता रहा हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तीसरा बता देता हूँ, ओके ओके, अब सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको लिख देता हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, 5000 लिख दे रहा हूँ, ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है मामला। रुको, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबर 3 कर दे रहा हूँ, जिसे मान लो 425 इंटू 3 5, अब मैंने लिख दिया 10 टू द पावर -3 या -3 कर देता हूँ, या -5 कर देता हूँ, या -2 कर देता हूँ, -2, ओके। चलो ध्यान देना, ये -2 का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि माइनस का मतलब होता है डिवाइड, ये 10 टू द पावर -2 है, 10 का पावर -2 है, इसको डिवाइड में लाओगे, डिवाइड में लाओगे तो क्यों माइनस है तो नीचे डिवाइड लगेगा, और डिवाइड में सर बोले हैं कि डेसिमल को वैल्यू छोटा होता है, डेसिमल को लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, लेफ्ट,
बाई साइड इधर, ओके, इधर खिसकाना है। तो क्यों? क्योंकि नंबर जो है छोटा होगा, और मैंने बताया था कि जब भी डिवाइड करोगे, डिवाइड कब होगा? जब पावर माइनस में रहेगा। तो ऐसे लिखा रहेगा, तो क्या करोगे इसको आप इसको देखो, डेसिमल यहाँ देख रहे हो, डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो क्लियर है। तो कितने डिज की पावर है? दो पावर है, तो आप माइनस पावर है, इसलिए आप क्या करोगे? इधर खिसकाओगे, लेफ्ट खिसकाओगे। तो लेफ्ट शिफ्ट करो, कितना? दो पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ हुआ, उसके बाद 1 2 यहाँ पे खत्म। आंसर बताओ क्या हो गया? 4.2535 हो गया आंसर। उल्टा कर दिया मैंने। क्या आपको समझ में आया ये? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत आसान है कि पावर अगर प्लस में है तो राइट खिसकाओ, नंबर बड़ा करो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब पावर अगर माइनस में है तो लेफ्ट खिसकाओ, यानी नंबर को छोटा करो। यही है सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये आ गया आपको, तो मेन बात आ गया। अब चलो साइंटिफिक नोटेशन देखो। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि हम लोग किसी भी नंबर, जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, एग्जाम्पल से बात करता हूँ सीधे। जैसे आपको मान लो कि आपके पास 5000 रुपीज़ है, 5000 रुपीज़ है कि नहीं? 5000 रुपया जमा करके कुछ बच्चे रखे रहते हैं, कोई बात नहीं है तो मुझे दे देना चलो कोई बात नहीं है। तो देखो ये है, अब ये 5000 है। अब ये अच्छा लग रहा है लिखने में, या ऐसा करो, ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली 6 1 1 2 3 4 5 6 हाँ 7, यानी 50 लाख है। 50 लाख है कि 50 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 10 लाख 50 लाख है। वाह गुड। तो ये हो गया आपको 5 मिलियन, 50 लाख, बोलते हैं ना 50 लाख। फिर लिखा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ 100 के या 5 मिलियन, ऐसे 5M लिखा रहता है, 5M, यस 5 मिलियन। तो इसको मुझे क्या करना है, ये नंबर देखो गौर से देखो, ये बताओ डेसिमल यहाँ पे कहाँ पड़ा है? डेसिमल बताओ, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पड़ा है ना जी, नंबर है ना, तो डेसिमल खिसका हो। मैं क्या चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा हो जाए। तो देखो कितने जीरो है, देखो तो गिनो तो, 1 2 3 4 5 6, नंबर को छोटा करना है। मैं डेसिमल को यहाँ बैठाना चाहता हूँ, यहाँ पे लो एरो दे दिया। तो क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू जीरो जो छोड़ो, 5 इंटू डेसिमल यहाँ आ गया, डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं है। अब 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6, ओके प्लस 6, मतलब ये बड़ा नंबर है ना, तो 5 बड़ा प्लस में पावर होगा। अब सुनो, आप कहोगे सर ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 1000 है, एक 1000 है, या मान लो 2000 है, तो 2000 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 तो 1000 तो होता है ना, यानी कि ऐसे लिख दो ना इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा करो ना। अब 5 इंटू ऐसा करो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको बाद में करते हैं, ओके अच्छा से मैं करता हूँ, हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है। स्टार्टिंग में टाइम दो, आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। 10 का पावर 6 लिख देता हूँ, 10 का पावर 6 को ऐसे ऐसे 6 जीरो अलग कर देता हूँ, लो 4 5 6 ऐसे लिख सकते हो। अब क्योंकि 5 को 1 है, 10 लाख से गुना करो तो 50 लाख होगा ही होगा। अब क्या करो, 10 का पावर 6 लिख दो, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 10 का 6 हो गया कि नहीं होगा? ये अब बताओ 50 लाख लिखने में ये अच्छा लग रहा है, लिखने में ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये ज़्यादा आसान है कि ये ज़्यादा आसान है? बताओ ज़्यादा तुमको आरामदायक कौन लिखने में लग रहा है? 50 लाख इस तरह लिखने में आसान लग रहा है, किस तरह लिखना आसान लग रहा है? जैसे जैसे जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका लिखना थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, और ऊपर से आपको डिफिकल्ट भी होगा। नंबर में कहीं एक जीरो इधर उधर छूट गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है ना, उस नंबर को हम चाहते हैं कि 10 के पावर में उसको एक्सप्रेस कर पाएं, 10 के पावर में उसको लिख पाएं। तो इस तरह के लिखने को, 10 के पावर में लिखने को, किसी नंबर को, पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कहते हैं ना एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कोई नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांक रूप में, घात रूप में, पावर के रूप में लिखने के लिए हम उसी मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन मैं बताऊंगा। क्या समझ में आ गया? जैसे मान लो मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, मैं बोल दूं एग्जांपल दे दे के क्लियर होगा। जैसे मैं बोल दूं आपको कि मेरे पास 2000 रुपये या 2000 नहीं 20,000 रुपये, तो क्या करोगे? इसलिए कितने जीरो, 2 3 4 4 जीरो, 10 का पावर 4 कर दोगे। तो इस तरह लिखना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह लिखना में सहूलत होता है। जैसे मैं बोल दूं कि 3 इंटू 10 का पावर 40, अब इसको लिखने जाओ तो 3 पे तुमको 40 को जीरो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। थक गए यार बताओ इतना लंबा गिनो तो गलती नहीं हो काउंट करने में, देखो गलती नहीं हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। वाह एग्जैक्ट सही है। बुढ़ा सर गलती नहीं किया आपने। चल गलती कैसे होगा, गलती का काउंट करके मैंने बनाया। तो बताओ ये ज्यादा डिफिकल्ट है, सोचो तो जितना बड़ा बड़ा पावर होगा उतना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह लिखने में हम लोगों को आसानी होती है, सहूलत होती है। इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर्म, कन्वीनियंट मतलब सहूलत वाला फॉर्म, आसानी फॉर्म देन दिस। ओके मैंने इस फॉर्म में लिखने से इस फॉर्म में लिखो। तो किसी भी नंबर को हम लोग पावर के रूप में, किसके पावर के फॉर्म में, 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे लिए ज्यादा सहूलत वाला होता है नंबर। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है। कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर इस रूप में लिखा हुआ, रूप, फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, शकल, ओके रूप, तो इस रूप में लिख दोगे। ओके फॉर्म को मैं रूप लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में, कि इस रूप में लिखा हुआ हो। किस रूप में सर, a इंटू 10⁻⁵ इस रूप में लिखा हो कोई भी नंबर। अगर कोई भी नंबर इस रूप में लिखा जाए, जहाँ पे कुछ कंडीशन है, सुनो क्या कंडीशन है। इस रूप में लिखा जाए a इंटू 10⁻⁵। ओके कुछ कंडीशन क्या है कि जो a का वैल्यू है, जो यहाँ पे a होना चाहिए, जो यहाँ पे होना चाहिए 10 के पावर के बगल में होना चाहिए, b लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है, कंडीशन सुनो, ए का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। माने ए का मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। बताता हूँ क्या है होता है। एंड बी मस्ट बी इंटीजर, एंड इंटीजर या तो प्लस, या तो जीरो होगा, या तो जीरो, या तो प्लस माइनस 1, या तो प्लस माइनस 2। इंटीजर माने पूर्णांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं डॉट डॉट डॉट। इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, पावर में। 10 का पावर इंटीजर होना चाहिए, 10 का पावर प्लस 6 चलेगा, 10 का पावर माइनस 6 भी चलेगा। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा बताऊंगा, चिंता नहीं करो। तो ये बात समझ में आया, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो बन ही गई होगी। तो मैं अब क्वेश्चन अब करवाता हूँ। अब देखो इस रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे। मैंने किसी नंबर को, तुम्हारा कोई गिवन नंबर है, उसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अभी चिंता मत करना, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत ही काम आने वाला है फिजिक्स में आपको, कैलकुलेशन में। एकदम पेशेंसली देखो, नहीं होता है लंबा वीडियो जाता है तो उसको 2 बार करके देख लो, हड़बड़ाए मत करो। ओके नहीं होता है, मैंने ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है तो उसको 2 बार करके देख लो, 3 बार करके देख लो, लेकिन देखो पूरा को एक एक करके, रुको भगाना नहीं है। ओके क्या कि एक एक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा छूटेगा ना, पूरा साइंस बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करो तुम लोग पहले कि बेसिक कैलकुलेशन पहले नोट कर लो अलग से, ये बेसिक कैलकुलेशन अलग से नोट कर लो। ओके ये नोट करो, कॉपी कलम लेकर बैठना, कभी पढ़ना ना ऑनलाइन तो कॉपी कलम लेकर बैठना। ओके मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। ओके और बताना जब अच्छा लगे पर मेरा ये कंसेप्ट, तो जरूर वो कमेंट करके बताना कि सर कैसा लगा। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना मुझसे। इसको नोट करो पहले अलग से, बेसिक कैलकुलेशन को। ओके जरूर नोट करना है इसको, उसके बाद आते हैं फिर से साइंटिफिक नोटेशन पे। ओके इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा उसको। ठीक है मैं मिटा रहा हूँ अब। ऐसा करो, अगर लिखने में टाइम में वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्क्रीनशॉट का मौका मिल जाएगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और। ठीक है चलो मिटाऊँ इसको, चलो मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। चलो तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन था। अब साइंटिफिक नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करना है समझो। अब ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन का आपको एग्जांपल हुआ। चलो ठीक है सर, अब कैसे साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करेंगे सर, तो बेसिक कैलकुलेशन आएगा। अब सुनो कि जब भी दो साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मान लो कि नंबर 5 है, नंबर 5 है, मैं इसको ब्लू कलर से नहीं लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर ज़्यादा समझ दिखाई देगा आप लोगों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे नंबर मेरे पास 5 है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो जा, इसको कुछ नहीं है इसमें, देखो बता रहा हूँ। 5 इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना 1 है, 1 को लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻�0। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन हुआ? हाँ हुआ, क्योंकि देखो ना जो मल्टीप्लाई में होना चाहिए नंबर वो 5 होना चाहिए, यहाँ पर जो होना चाहिए वो 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में। 1 भी चलेगा लेकिन 10 नहीं चलेगा, 1 और 10 के बीच में। और 10 का पावर कुछ भी होना चाहिए, चाहे वो 0 हो चाहे वो प्लस 1 से हो। तो देखो ना 1 और 10 के बीच में है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और 10 का पावर 0 है, 0 चलेगा, तो यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब कोई भी नंबर जो 1 और 10 के बीच में होगा वो तो ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 है तो 6 को लिख दो 10 का पावर 0, 7 है 7 को लिख दोगे 10⁻�0। ऐसे करके बहुत आसान है। माने कि जो 1 और 10 के बीच, 1 है तो 1 को लिख दोगे 1 इंटू 10 का पावर 0। तो कोई भी नंबर 1 और 10 के बीच में होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रूप में होता है, क्योंकि वो 1 और 10 के बीच में होता है। उस नंबर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है जो 10 से बड़ा हो, जो 10 से ग्रेटर हो। और वो नंबर जो 10 से छोटा हो, यानी कि 10 से स्मॉलर हो, 10 से कौन है सॉरी 1 से छोटा हो, उसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है।
मैंने क्या बोला, जो 10 से बड़ा हो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और जो 1 से छोटा हो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1 से छोटा, जैसे 0.223, ये 235, ये 1 से छोटा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन याद रखना कि जो यहाँ पर जो नंबर है 10 के पावर जो बगल में मल्टीप्लाई में के बगल में जो आएगा वो नंबर हमेशा 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और 10 का पावर कुछ भी चलेगा। तो देखो ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हाँ है सर। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है 5, 1 और 10 के बीच में है और 10 का पावर कुछ भी है, ओके चलेगा। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में 1 और 10 के बीच में, ओके क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो 10 से बड़ा होगा और जो 1 से छोटा होगा। तो पहला केस करते हैं कि यहाँ पर पहला केस लिख देता हूँ मैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट मैं लिख देता हूँ। केस फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ कि ए का वैल्यू जो यहाँ पर ए है, वो ए का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा दिया हुआ है, सॉरी 10 से बड़ा दिया हुआ है। अगर 10 से बड़ा दिया हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, या कोई नंबर है वो 10 से ही बड़ा दिया हुआ है, चिंता नहीं करो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। और 2 केस करेंगे, दूसरा केस करेंगे, दूसरा केस मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी। दूसरा केस क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, सो डोंट वरी। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा घर के लिए। केस 2 में, केस 2 में क्या, जहाँ पर ए का वैल्यू 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से छोटा। अब एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल उसका भी एग्जाम्पल करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल आपका, 1 से 10 से बड़ा ये तो है, 10 से बड़ा क्या, 11, 12, 100, 200, 5000, 10,000, लाख, करोड़, सब 1 से बड़ा है, सॉरी 10 से बड़ा है। तो 10 से बड़ा रहेगा तो देखो क्या करना, तरीका सुनो। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर है, सुनना अभी जो मैं बता रहा हूँ, डेसिमल यहाँ पर है अभी। अब बताओ, जब 10 से बड़ा है इसको मुझे 1 और 10 के बीच में लाना है। एक ये वाला नंबर को 1 से 10 के बीच में लाना है, यानी कि 50 लाख है, 50 लाख है, 50 लाख को छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए डेसिमल को इधर खिसकाना पड़ेगा। तो डेसिमल किसका, यहाँ पर डेसिमल अभी है 1, 2, 3, 4, यहाँ तक लाओगे तो 500 हो जाएगा, यहाँ तक लाओगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर लाओगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ लाओगे तो 0.5 हो जाएगा। तो हमको तो 5 चाहिए ना, 1 और 10 के बीच में चाहिए, तो यहीं पर ला के रख दोगे यहाँ पे, यहाँ तक, ओके। तो देखो एक पोजीशन यहाँ से गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे करके डायरेक्टली तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, कुछ नहीं करना। तो मैं इसको लिख दूंगा 5 × 10⁻6, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, खत्म सवाल, खत्म। ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नंबर 2 देखो, यानी कि इससे पता ये चल गया कि नंबर 10 से बड़ा रहेगा ना, तो डेसिमल को हमेशा किधर मूव करना है। ओके, मैं लिख रहा हूँ डेसिमल को मूव करना है। ओके, मूव, मूव मतलब शिफ्ट करो या मूव करो या शिफ्ट करो, जो भी करो, मूव ले जाओ, मूव डेसिमल पॉइंट, मूव डेसिमल पॉइंट, मैं लिख देता हूँ डेसिमल पॉइंट, वैसे लिख देता हूँ, घेर देता हूँ, डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट, खत्म। अब पावर लेना है प्लस में, एंड ये भी लिख देता हूँ, एंड पावर टेकन इज पॉजिटिव, टेकन पावर इज पॉजिटिव। 10 का पावर जो लेना है ना, या एंड बी इज पॉजिटिव, बी इज टेकन, V is taken is positive। ओके, B is positive बोल दो खाली, बस थ्योरी में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, B is positive, पॉजिटिव के लिए ऐसा लिख देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूल हो गया छोटा सा। ओके चलो, अगर समझ में आ गया हो आपको, डेसिमल घेर देता हूँ, चलो ठीक है। कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 10 से बड़ा है तो हमेशा डेसिमल को खिसकाना लेफ्ट है, लेफ्ट खिसकाना है, और पावर को प्लस लेना है, बी का मैंने 10 का पावर प्लस लेना है, तो प्लस आ गया ना, आ गया, कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, ये रूल हो गया। उसके बाद जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे कि 2000 है, ओके, 2000 तो क्या करो, डेसिमल यहाँ पर है, 1, 2, 3 यहाँ पर खिसका दो, बहुत आसान है। देखो, तो 2 पॉइंट को छोड़ दो, 10 का पावर प्लस 3 लेंगे। दो, पहली बात तो ये 10 से बड़ा नंबर है तो उसके लिए डेसिमल को हमेशा लेफ्ट खिसकाना है, उसका 10 का पावर प्लस लगा देना है, सिंपल सा बात है। ओके चलो, तीसरा देखो, तीसरा थोड़ा डिफरेंट लूँगा, 8848। डू यू नो अबाउट दिस नंबर, जानते हो ये क्या है? बताओ जल्दी, कमेंट करके बताना कि क्या नंबर है, तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, ये माउंट एवरेस्ट का हाइट है, पता है ना आपको। चलो 8848 मीटर, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो बताओ डेसिमल कहाँ पड़े यहाँ पर, बताओ। ये 10 से बड़ा तो है, ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो क्या करोगे, डेसिमल यहाँ पड़े, तो मुझे क्या करना है कि नंबर को इस तरह, डेसिमल को इस तरह उसको शिफ्ट करना है कि वो 1 और 10 के बीच में आ जाए। तो डेसिमल को यहाँ खिसकाओगे तो ये हो जाएगा 884, 1 और 10 के बीच में नहीं आया। यहाँ खिसकाओगे तो ये हो गया आपका 88, 88 भी 1 और 10 के बीच में नहीं आया। यहाँ खिसकाओगे तो 8 आ गया, 8 1 और 10 के बीच में है। अगर इसको एक और खिसका दो तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 नहीं चाहिए मुझे, 1 और 10 के बीच में चाहिए, तो यही तक लाना पड़ेगा, यानी 8.848 डेसिमल खिसका दिया। और 10 का पावर क्या, प्लस की माइनस, प्लस। ओके, प्लस लेना, लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस, राइट खिसकाओगे तो माइनस, बस एक बात याद रखो, दोनों याद रहेगा, ठीक है। चलो हो गया, ये भी हो गया, बहुत ईजी है। चौथा एग्जाम्पल दो, और प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, बहुत आसान है। अभी से मैं दे देता हूँ, जैसे 2 पॉइंट, जैसे 23
6 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये देखने से लग रहा है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि ये देख लो ये नंबर जो है ये 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर 1056 है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये नंबर की बात हो रही है, इस पूरे के नंबर की बात नहीं, पूरे नंबर तो इधर से छोटा ही है, मैंने 1 से भी छोटा है, वो अलग बात करेंगे, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या करना है बताओ, डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, ओके। अब इसको खिसकाओ, एक हमको ये 235 बचेगा, हमको चाहिए 1 और 10 के बीच में, फिर इसको खिसकाओ 2, फिर 3, यहाँ पर खिसकाओ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ तक चलेगा, तो लिखो आंसर 2.356, 10 का पावर, मैंने बोला कि लेफ्ट खिसकाओगे, लेफ्ट मूव करोगे तो प्लस लोगे 10 का पावर, तो प्लस कितना, प्लस 3 लिख दिया, प्लस 3, अरे 10 का पावर 3 हो गया ना, तीन डेसिमल तुम 3 पोजीशन तक डेसिमल को शिफ्ट कियो लेफ्ट, और 10 का पावर मैंने जो पहले से क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में ही है, तो चिंता नहीं करना, बहुत आसान है। उसके बाद क्या करो कि 2.35 को ऐसे रहने दो, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे है वैसे रहने देना, 10 का पावर प्लस 3 -6 का हो जाएगा, कर दो, ऐड कर दो, तो 3 में से -6 गया तो -3 हो गया, ओके, ये आंसर आ गया कंप्लीट। अभी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, पावर नेगेटिव भी है चलेगा, लेकिन ये नंबर 1 और 10 के बीच में, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लो क्या, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, चलो 5वां 314159, 314159, ओके, इंटू 10⁻⁻5, चलो इसको तुम लोग खुद से करोगे, खुद से करो, बताओ क्या आएगा, तो आंसर खुद से ट्राई करो, तो वीडियो पॉज करो और खुद से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, अब तक मेरा वीडियो आगे देखो। अरे पढ़ने का फायदा तब उठा पाओगे ऑनलाइन जब आप पेन लेकर बैठोगे, पेन लेकर के प्रैक्टिस करोगे, जो होमवर्क देते हैं हम उसको, जो अभी बनाते हैं हम एग्जाम्पल देते हैं, खुद से ट्राई करो सर क्या बताया, और मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपको, चिंता मत करना, ओके। तो देखो डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर डेसिमल एक 10 से बड़ा है ये नंबर, तो इसको किसका 1 2 3 4 5 यहाँ तक लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बनेगा, तो 3.14159 कितना डेसिमल किसका, एक यहाँ से गिनोगे नहीं, इसको नहीं गिनोगे, यहाँ से गिनोगे, एक यहाँ तो पहले से था, 1 2 3 4 5 5 5 हुआ, तो 10 का पावर +5, सर किधर किसका रहा है, राइट किसका रहा है, ओके। तो राइट, क्योंकि कभी भी 10 से बड़ा रहेगा तो राइट ही किसका पड़ेगा, राइट सॉरी लेफ्ट किसका पड़ेगा, कभी भी 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा नंबर होगा तो हमेशा लेफ्ट मूव करेंगे डेसिमल को, और जितना पोजीशन तक लेफ्ट करेंगे उतना पावर चलाते हैं, लेकिन पावर प्लस में, ओके। तो +5, और ऑलरेडी 10 का पावर -5 पहले से था इसमें, तो -5 +5 करना बचेगा, जल्दी बोलो, ओके। 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 1 होता है, तो आंसर आ गया 3.14159, ये पता है पाई का वैल्यू होता है पाई का वैल्यू पता होगा आप लोगों को, चलो ठीक है, तो ये 5 हो गया, इसमें और एग्जांपल दे दूंगा, सो डोंट वरी। अब दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस में ए का वैल्यू 1 से छोटा, तो इस केस में क्या करना कि जो डेसिमल मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो मूव, मैं लिख देता हूँ रूल, मूव डेसिमल पॉइंट, ओके, टू राइट, राइट मतलब दाएं, एंड b इज टेकन टू बी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पावर को नेगेटिव लेना है, पावर को नेगेटिव लेना, ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। देखो ना एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल 5 हो गया, एग्जांपल 6 कर देता हूँ, ओके, एग्जांपल 6, ओके, मिक्सचर एग्जांपल दूंगा मैं पूरा 6 एग्जांपल, जैसे मान लो 0.234 है, चलो इसको ये ध्यान देना, या 0. मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 0.0234, चलो हटाओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, अब तो आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। तो देखो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला कि अब अभी इसको बड़ा नंबर बनाना है, तो देखो ये छोटा नंबर था, बड़ा बनाना है, डिवाइड करना पड़ेगा, दो यहाँ से मैंने पावर माइनस करना पड़ेगा, तो देखो डेसिमल है, मुझे ऐसा लेना है कि 1 और 10 के बीच में आ जाए, ये डेसिमल को यहाँ खिसकाओगे, ओके, जब इसमें तुम लेफ्ट खिसकाओ तो उसमें राइट खिसकाना पड़ेगा, तभी तो 1 और 10 के बीच में, इधर डेसिमल को इधर ही ले जाओगे तो 0.00 और 0 हो जाएगा, तो मामला करवा जाएगा, हमको चाहिए 1 और 10 के बीच में नंबर, तो इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो 0 पॉइंट होगा, उसके बाद एक और खिसकाएंगे तो 2 पॉइंट होगा, तो हमको 2 1 और 10 के बीच में चाहिए, तो यहाँ तक खिसका दो, इसको यहाँ तक राइट खिसकाएंगे, ओके। तो देखो ना यहाँ पर ला के रखते हो डेसिमल को, तो 2 पॉइंट आएगा, तो 2 तो 1 और 10 के बीच में आ गया ना, 1 और 2 के 10 के बीच में आ गया ना, तो देखो बहुत आसान है, तो 2.34 कितने डेसिमल खिसकाए हो, कितने डेसिमल खिसकाए हो, देखो ना, एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दो पोजिशन खिसकाए हो, तो 2 का पावर -2, राइट खिसकाओगे तो माइनस, लेफ्ट खिसकाओगे तो प्लस, कोई एक याद रखो, लेफ्ट प्लस और राइट माइनस, ओके याद रखना। और लेफ्ट कब खिसकाएंगे, राइट कब खिसकाएंगे, राइट तब हम शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट तब शिफ्ट करेंगे जब 10 से बड़ा हो, ओके, और राइट तब शिफ्ट करेंगे जब 10 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान, कुछ नहीं। 7 नंबर देख लो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे 0.00023 2 खाली 2 ही से आते हैं सर, क्या बुड्ढे सर, 6
7। चलो इसको खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। डेसिमल किसका आना है, देखो कहाँ तक लाओगे, यहाँ तक लाओगे, यहाँ तक लाओगे। पहले से डिसाइड कर लो कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, क्योंकि 6 पॉइंट चाहिए, 1 और 10 के बीच में चाहिए, 1 और 10 के बीच में। डेसिमल नंबर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 और 10 के बीच में, तो देखो 1 2 3 4 तक ले लो, कुछ नहीं करना, 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो 6.7 10 का पावर मैंने 4, खत्म सवाल, कुछ नहीं। और एग्जाम्पल में करवाता हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल में करवा देता हूँ आपको। ओके, जैसे देखो 8वां नंबर देख लो एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। 0.000 ओके 1728, चलो इंटू 10⁻⁻5, ये दिया हुआ है, चलो ठीक है, 10⁻⁻5 ओके। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो 9, चलो टाओ मैंने ले लिया 9 ओके। चलो अब क्या करना है, पहले ये ऑलरेडी नंबर है, देखो ये नंबर देखने से लग रहा है ये जो ए है ये आपको 10 से छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है, 0.000 बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसको क्या करोगे, डेसिमल किसका होगा, कहाँ तक ले जाओ, डेसिमल को पहले से डिसाइड कर लो। अगर यहाँ लाते हो तो 17 हो जाएगा, 17 नहीं चाहिए हमको, यहाँ तक लाना है, यहाँ तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तक गिन लो, ऐसे भी गिन लो, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 डिजिट, 5 अंक है, 5 के साथ तो 1.728 10 का पावर -5 लेना पड़ेगा सर। प्लस -5 क्यों लिया सर, क्योंकि मैंने डेसिमल को राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस, ओके, और राइट तब शिफ्ट करेंगे जब 1 से छोटा हो, ओके। चलो हो गया आंसर खत्म, 1.728 10 का पावर 9 में से 5 घटेगा तो 10 का पावर 4, खत्म करो, आंसर आ गया, आंसर आ गया, खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ओके। चलो एक और दे दूँ एग्जाम्पल, 9 नंबर 8 हो गया, 9 नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल मैं देखता हूँ आपको, आप लोगों के लिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 0.00 ओके 1 1 2 3 4 करो इसको जल्दी फटाफट, खुद से वीडियो पॉज करो, खुद से करो, क्वेश्चन लिखो। तो ये देखो यहाँ पर लाना है कि यहाँ तक लाना है, यहाँ पर लाओ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 नहीं चाहिए, यहाँ तक लाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ तक लाना, तो आंसर सीधे लिख दो 1.234 इंटू 10 to the power -4 कर दोगे, ओके, क्योंकि डेसिमल तो 1 2 3 4 खत्म, क्लियर हो गया। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो क्या करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, चलो मैं फिर थोड़ा देर में आता हूँ। चलो आप लोग जो है इस एग्जाम्पल को, होमवर्क को लिख लो, ये सारे होमवर्क जो है मैंने लिख दिए एक जगह, बहुत मेहनत लगा है, क्वेश्चन को सोच के मैंने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब, आसान क्वेश्चन सब है, तो मैंने टोटल 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए प्रैक्टिस के लिए, लिख लो इसको, आंसर भी स्क्रीनशॉट लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसके मैं मिटा दूंगा इसको, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो और घर पे इसको लिख लेना, अब इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे, टोटल का आंसर मैच कर लेना, ठीक है। अब कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिया, चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलो तो अब हम लोग जो है कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके, आपको समझ में आएगा कि साइंटिफिक नोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखो यहाँ से, ओके, इधर ही देता हूँ, बाद में उस पर आ जाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कुछ, वो होमवर्क मैंने दे दिया, आप लोग नोट कर लिए होगे, ओके, अच्छा से, थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन मैंने पहले बताया था पूरा पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा, ओके। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ओके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुनना अच्छा सा, 0.16 ओके, और इसके अलावा 0.9 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, अब पता है कि सर हम लोग करते हैं सर कैसे, बचपन में जो किए थे वैसे ही कर सकते हो, तो क्या होता है डेसिमल में बच्चों को कभी कभी टेंशन हो जाता है, सर कैसे करना है नहीं करना, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ओके। तो क्या करो, मैं जो बता रहा हूँ तरीका को फॉलो करो, तरीका सुनो क्या है, पहले क्या करो, इसको डेसिमल को हटा दो, डेसिमल को हटाने के लिए 24, डेसिमल को राइट खिसकाना पड़ेगा, इधर ले जाओ, तो डेसिमल को नीचे लेके, सर डेसिमल हटा रहे हैं तो 100 दे रहे हैं भाग करके, वो वाला बच्चा वाला आदत मत डालो, मैं बता रहा हूँ, तो 24 लिख दो, बिना साइंटिफिक नोटेशन के, मैं डेसिमल को खिसका रहा हूँ, जब भी राइट खिसकाऊंगा पता है आपको 10 का लेंगे हम, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, माइनस लेंगे पावर, राइट खिसकाएंगे तो, ओके, तो 10 का पावर -2 लिख दे रहा हूँ, लिख दो ऐसे, पावर में बदल दो, उसके बाद 6 इंटू 10 to the power -1, कोई डाउट किसी को, पॉइंट उठक है, अब थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, उसका 1.6 को लिख दो, 6 इंटू 10 to the power -2, कोई डाउट किसी को, नहीं डाउट सर। उसके बाद बताओ ये 0.9 इंटू 10 to the power -1, सब में डेसिमल राइट किसका है, क्योंकि सब एक से छोटा वैल्यू है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो कितना ईजी वैल्यू है, कितना आसान है। आंसर बताओ क्या होगा, खुद से बताओ। अभी मैं बोला सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट था कैंसिल हो गया, कट गया। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, गलती नहीं करोगे। कुछ आपको लगेगा कि आपको वो तरीका आता था वो आसान है, ये तरीका फॉलो करोगे तो कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स वाला जो मेथड होगा ना, नंबर होगा ना, उसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो अब आराम से काट दो उसको। 24 छक्के कितना होता है, 24 × 5 = 120, 144, 144 आई -2 माइनस कितना हो गया, -3। तरीका सुनो, तरीका क्या है, अरे 16 × 144, ओके। उसके अलावा 10 का पावर -3 कैंसिल कर दो। ये देखो 144 कैंसिल, 10 का पावर -3 आंसर कितना आया, 1। कुछ भी नहीं है। दो ये सिंपल कैलकुलेशन समझ में आया। कहो सर विदाउट आप साइंटिफिक नोटिस में तो कन्वर्ट नहीं किए सर, कहाँ 1 और 4 के बीच में आया। नहीं, बात सही है, मैं इसको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटिस में मैंने क्या कहता है, अगर लेफ्ट किसका हो डेसिमल तो माइनस लगाना पड़ेगा, राइट किसका होगा तो, अगर डेसिमल को राइट खिसकाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा पावर, अगर लेफ्ट खिसका होगा तो प्लस लगाना पड़ेगा। यहाँ तो छोटा है, 1 से छोटा है, तो सब मेरे लेफ्ट खिसका राइट खिसकाना पड़ा, राइट शिफ्ट करोगे माइनस पावर, माइनस लेना पड़ेगा पावर, माइनस लिया तो कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को इस तरह कैलकुलेशन करोगे ना तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान लो कि 0.15 ओके इंटू 2 × 3 1 ओके, 1 रहने दो, 2 × 3, उसके बाद 0 × 1, चलो ऐसे रहने दो। उसके बाद नीचे मैं देता हूँ 0.8 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 का क्यूब। अब कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, ओके, कुछ नहीं करना है। 8 है ना, मैं इसको क्या करता हूँ 8 4 कर देता हूँ, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ 6 कर देता हूँ, तो ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो। इसको 6 कर देता हूँ, चलो ओके। इसको मैं कर देता हूँ 8। चलो आपका करना है, इसको सॉल्व करके लाना, तुम खुद से सॉल्व करना। चलो ये 0.15 है, ये 2.4 है, ये 0.8 है, ये 6 है। इसका आंसर तुम लोग खुद से लाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, प्रैक्टिस कर लोगे, ओके। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मत अभी बनाओ, अभी बनाओ, बात का छोड़ो चक्कर, अभी बनाओ। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तुम लोग, तो ये हो सकता है कि क्लास तुम है तो मेरा क्लास बनेगा, तो क्या कि मैंने बहुत देर से क्वेश्चन में लिखा है वीडियो पॉज करके, ओके। लेकिन ये हो सकता है कि तुमको ये क्वेश्चन बनाते बनाते हो सकता है कि एक आधा घंटा क्लास तुम्हारा 1 1.5 घंटा पूरा जाए, हो सकता है कि वो तुम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ढंग से पढ़ोगे तो 1 1.5 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, तब मजा आएगा पढ़ने में, तब तुम सबसे अलग हो पाओगे, ठीक है, तब जाकर प्रैक्टिस कर पाओगे। ये सभी चीज़ मैं प्रैक्टिस आपको अभी यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ, ऑनलाइन भी करवाऊंगा, अपने एप्लीकेशन पे भी करवा रहा हूँ। इसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि एप्लीकेशन पे क्या है कि यूट्यूब पे क्या होता है, डिले हो जाता है, कभी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए हैं या इसके लिए अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है। एप्लीकेशन पर लाइव पढ़ोगे, लाइव में आपका कोई डाउट होगा क्वेश्चन पूछ लोगे, बेशुमार फायदे हैं एप्लीकेशन के। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होगा, लाइव होगा तो डेडिकेटेड क्लास होगा, डेडिकेटेड मतलब कंटिन्यू क्लास होगा उस पर। इसमें क्या होता है, डिले हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे आपको डालूंगा पूरा, ओके। लेकिन एप्लीकेशन पे आप ले लोगे तो अच्छी बात है, मन लगेगा और आपको कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है एप्लीकेशन पे। हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी चार्ज बनता है। तो मैंने बहुत ही कम फी 11th के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए रखा है। पूरा 11th का फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको 999 रुपीज़ में, पूरा कोर्स के साथ, टेस्ट के साथ, असाइनमेंट के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ पूरा। तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे भी फायदा ले सकते हो मेरा, ठीक है। अपने दोस्तों को खूब बताओ यहाँ तक बता सकते हो, खूब शेयर करो। इतना काम करते हो एक सर के मेहनत को कम से कम दूसरी जगह तो बच्चों को बताओ कि तुम्हारी वजह से किसी का भला हो जाएगा, तो सोचो कितना आप तुमको दुआ देगा वो, ठीक है। तो इसी बहुत जरूरी है, तब दोस्तों को बताओ, खूब बताओ जहाँ तक बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ये ट्राई। चलो वीडियो पॉज कर ट्राई करना था, तुम्हारा काम था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ इसको, मैं क्या करूँगा 15 × 10⁻² लिख दूंगा, -2 सॉरी, राइट किसका आया यहाँ, 24 × 10⁻⁻1, 0.8 × 10⁻⁻1। चलो नीचे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर दो बार लिखना पड़ेगा, तो क्या करोगे 0.6 0.6 0.6, यानी कि हम लिख देते हैं 6⁻10⁻⁻1, 6 × 10⁻⁻1 लिख दिया, दो बार लिख दिया इसको, 6 × 10⁻⁻1 यहाँ लिखो, 2 × 10⁻⁻1 -1, 3 बार लिखना पड़ेगा, क्या बार लिखना पड़ेगा, 2 × 10⁻1 और 2 × 10⁻1, क्या दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा हो, मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है, यस दिख रहा है। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, कुछ नहीं है। अब देखो ये 6 अब यहाँ आंसर लिख देता हूँ, मैं आंसर लिख देता हूँ, देखो कैंसिल हो, 2 2 8 8 कैंसिल हो गया, 8 तो कैंसिल हो गया, 8 ये 2 2 2 8 कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा 6 4 24, ओके। अब ये काट दो 3, ये बचा 2 2 रहने दो, 3 5 15, 5 बचा, बाकी सब नीचे कट गया है, बचा 5
यहाँ बचा 5, 5 दूना 10, 10 बचा। ये 10 का पावर -2 है, -1 है, -1 है तो -4 हो गया, -4 आई 5 दूना 10 प्लस 10 और 10 का पावर -4 2 एक 10 बच गया, 10 का पावर -4 ओके इधर लिख रहा हूँ मैं ओके। उसके बाद नीचे देखो नीचे क्या बचा 10 का पावर -1 10 का पावर -1 10 का पावर कितना हो जाएगा ये बताओ 10 का पावर -2 2 5 10 का पावर -5 हो जाएगा ओके -2 2 2 2 ये -3 क्यों कर दिया था सर गलती हो गया -1 ही लेना था सॉरी। तो ये हो गया -1 -1 -5 10 का पावर -5 कोई दिक्कत किसी को -1 -1 हाँ चलो ठीक है। अब क्या करो 10 का पावर -3 तो ये हो गया 10 का पावर -3 ध्यान देना 10 का पावर -3 और 10 का पावर -5 ऊपर ले जाओ तो +5 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 यानी 100 आंसर आया 100 आंसर 100 आया। तो 100 आंसर आया घर पे खुद से कर लेना ठीक है ये तुम्हारा काम है ठीक है। ये -5 था नीचे ना -5 को पले गया तब +5 हो गया ओके। तो ये प्रैक्टिस करो स्क्रीनशॉट लो ये तुम्हारा काम है मेरा काम नहीं है। ये हो गया ये कुछ कैलकुलेशन था बेसिक कैलकुलेशन होमवर्क में दूंगा ओके होमवर्क दूंगा आपको अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा होमवर्क दूंगा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है कुछ एडिशन है कुछ सब्ट्रैक्शन है ओके। तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ एक और लेक्चर इसका बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं चलो ठीक है। तो वीडियो आपका अपना वक्त देने के लिए कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सब धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन का एक और लेक्चर बनेगा ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया इसलिए उसमें मैं कुछ और बात बताऊंगा होमवर्क भी आपको दूंगा ओके। और अपने दोस्तों को बताओ ऐसे कंटिन्यू लगे रहो और जब अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना कमेंट जरूर करना ओके। कमेंट करना कि सर ये मुझे अच्छा लगा आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा सर मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत काम आने वाली है ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर सी यू देन बाय बाय सी यू देन।